पर हुण असीं चाहने तू सानू डक लवे ते हमेशा वास्ते डक लवे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसके पास बहुत बड़े फ़नकार पैदा हुए हैं और पाकिस्तान की ज़मीन और मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। बहुत बड़े बड़े सितारे इसने पैदा किए हैं जिन्होंने फ़न के आसमां पे चमक कर पूरी दुनिया को रोशनी दी है। आज मेरा फ़नकार, मेरा पाकिस्तानी सच्चा सुच्चा फ़नकार मरहूम सुल्तान रईस साहब हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जिनको याद करके लोग कई साल सदियों तक मज़ा लेते रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे। कभी उनके बेटे कुछ बताते हैं उनके राज, कभी उनके साथी अदाकारा और अदाकार बताते हैं उनके राज। फ़िल्मी अदाकार होने के अलावा उसने जो सोशल काम किए और इंसानों की फ़लाह और बहबूद के लिए काम किए वो भी बहुत सारे थे। कभी वो मस्जिदें बनवाते नज़र आते हैं, कभी वो कुरान की तिलावत करते नज़र आते हैं, कभी दूसरे फ़नकारों को समझाते हैं कि इस तरह किया जाए, दीन का काम इस तरह किया जाए। बड़े मेहनती फ़नकार थे। कभी बेवाओं और कभी उन लड़कियों को जिनके वालिदैन नहीं थे, फौत हो गए, यतीम लड़कियों की कफ़ालत करते नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। उनकी कहानियाँ जब तक दामन लोग बयान करते रहेंगे। कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। जो अच्छा काम करेगा उसको ज़माना अच्छे अल्फाज में याद करेगा। तो एक वाक़या बताया जवेद कोडू साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में कॉमेडी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, सीनियर फ़नकार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि रईस साहब के साथ मैं सफ़र कर रहा था, मेरे साथ एक और लड़का भी था, लेकिन हमने क्या देखा कि रास्ते में उन्होंने गाड़ी को रोका और उतर गए और पहाड़ी रास्ते पे तू चंगी तरह मुंह धो ले, फिर पानी दो। पहाड़ी रास्ते पे चल पड़े और कुछ देर तक ना आए। हमने इंतज़ार किया, मेरे साथ एक और लड़का था, फिर हमने कहा कि जाकर देखते हैं कि अभी तक क्यों नहीं है। वो कहता है कि मैं जब गया और हमने देखा तो अजीब सा समा था। रईस साहब रो रहे थे और दूर दूर तक आवाज़ जा रही थी। एक पत्थर के पास बैठे थे, वहाँ उन्होंने एक मुसल्ला रखा हुआ था, जय नमाज़ रखी हुई थी। वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि लोगों के सामने नहीं पढ़ते, छुप कर पढ़ी उन्होंने, क्योंकि खुदा के साथ वो हम कलाम होते थे और रो रो कर दुआएं मांगते थे। और यही उनका तलक जो खुदा ताला से था, यही तलक उनको कामयाबियों पर ले गया और कामयाबियों इतने कामयाब हुए कि पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, जो अपने आप को बहुत बड़ा फ़नकार समझते थे, वो भी पीछे रह गए और रईस साहब के मोहताज हुए और रईस साहब के साथ काम करने पर मजबूर। उन्होंने देखा कि वहाँ वो रो रहे थे और खुदा से माफ़ी मांग रहे थे, कहते थे रही कुछ भी नहीं है, खुदा तू माफ़ कर, तूने सब कुछ दिया लेकिन मैं तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, तू मेरे हाल पे रहम कर, तू मुझ पर करम कर। रो रो कर कह रहे थे। उन्होंने कहा हम इतने मुतासिर हुए कि हमने अक्सर फ़नकारों को ऐसे काम करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो एक रंगीन दुनिया होती है। वो कभी शबाब कबाब की महफ़िलों में फंस कर सब कुछ अपना लुटा देते हैं। तो एक खूबसूरत वाक़या रही कि ज़िंदगी जब तक लोग ज़िंदा रहेंगे उनको नाम ज़िंदा रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम ज़िंदा रहेगा। तो एक और वाक़या आपको सुनाते भी हैं। नहीं थे, मैं खुद शफल कर रही थी तो मैंने अपने आप को दे दिया। अच्छा दोस्त, अदाकारा कुबरा खान, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है और ब्यूटी क्वीन है और लॉलीवुड की, बस आपको क्या बताऊं कि उन जैसा कोई नहीं। उनके जिस्म को देखा जाए, कद काट को देखा जाए, उनके हंसते हुए अंदाज़ को देखा जाए, उनकी अदाओं को देखा जाए, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। और हर शख्स कहता है कि कुबरा खान जैसा कोई अदाकारा कुबरा खान जैसी नहीं है। और कुबरा खान ने अपना एक नाम बनाया, तो उनको एक उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें उनको दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया है और बड़ी वो खुश हैं। वो कहती हैं कि किसी किसी को मिलता है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन हमारा एक मशवरा है मैडम जी को कि यूँ करना कि पाकिस्तान को ना छोड़ना और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को ना छोड़ना। आप जहाँ रहें, किसी मुल्क की भी शहरियत आपके पास हो, कहीं का भी आपको वीज़ा मिल जाए, लेकिन लोगों के दिलों में जो आबाद है ना, इससे बड़ा वीज़ा आपके लिए नहीं। क्योंकि लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, जो आपके ड्रामे जो आपका काम देखते हैं, वो बहुत महसूस होते हैं, आपसे प्यार करते हैं। पाकिस्तानी सच्चे सुच्चे फ़नकारों की यही पहचान है कि वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाते, अपनी मिट्टी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा छोटा सा मशवरा है कि आप जहाँ भी रहें लेकिन पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए काम करते रहें और सिर्फ पाकिस्तानी कहलाएं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।